सभी प्यारे बच्चों को आपके दोस्त भारत भूषण का नमस्कार। और आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। अब तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके सीजिल में, तो आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी हो और जो भी आपका रहा सहा कसर है मैं यहां से आपका पूरा कर देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है मिशन सीजिल 24, जहां पर कि मैं पीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट थ्योरीज की चर्चा कर रहा हूं। इसके साथ साथ आपके द्वारा सुझाए गए टॉपिक्स पे भी मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे किसी बच्चे को अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो कुछ बच्चों ने लिखा सर ट्रायंगल के जो 4 सेंटर्स होते हैं उस पे वीडियो बना दीजिए। मैं इससे पहले इन सेंटर पे कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज मैं परिकेंद्र पे सर्कम सेंटर का कंप्लीट एनाटॉमी करने वाला हूं, इसका कंप्लीट चीर फाड़ करने वाला हूं और विश्वास दिलाता हूं कि यहां से अधिक कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत अधिक पढ़ा देना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना, ये भी जरूरी है। जैसे ये जरूरी होता है कि क्या पढ़ना है, ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, हमें यहाँ पर मास्टर नहीं बनना है, हमें एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो मैं इतना बता दूंगा, इतना डेटा दे दूंगा, इतना क्वेश्चंस करवा दूंगा कि इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा लंब समद्विभुज। लंब समद्विभुज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा नाम में है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटने वाला। ऐसा रेखा जो कि किसी रेखा को दो बराबर भाग में बांटे, दो बराबर भाग में बांटे और उस पर क्या हो बेटा, लंब हो, उसे उस रेखा का हम लोग क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलिए, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। तो ये जो रेखा है इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, क्योंकि ये इस पर लंब भी है और दो बराबर भाग में बांटता भी है। ठीक है, तो अब आप समझिए, अगर एक ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल है तो इसमें 3 रेखाखंड है। अब 3 रेखाखंड है तो 3 लंब समद्विभाजक होंगे। एग्री करते हो कि नहीं? तो 3 लंब समद्विभाजक होंगे। तो एक ये हुआ लंब समद्विभाजक, एक ये हुआ लंब समद्विभाजक और एक ये लंब समद्विभाजक हो। ठीक है, तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजरता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों लंब समद्विभाजक, चारों के बारे में बोलिए, माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। तीनों कोण समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजरता है। तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजरता है और तीनों शीर्ष लंब भी एक ही बिंदु से गुजरता है। तो तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से गुजरता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। और इसे सी से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है बच्चों? सी से दर्शाया जाता है। अब आप धीरे धीरे एक एक बात को समझते चले जाइएगा कि इसी परिकेंद्र से परिवृत्त खींचा जाता है। इसी परिकेंद्र से परिवृत्त खींचा जाता है और ये जो सर्कम सर्कल, इसी परिकेंद्र से परिवृत्त खींचा जाता है। इसी परिकेंद्र से क्या खींचा जाता है बेटा? परिवृत्त खींचा जाता है, सर्कम सर्कल, जो कि इसके शीर्ष से होकर गुजरता है। अब यहां से एक थ्योरी आएगा, इसी से परिवृत्त खींचा जाएगा, इसी से परिवृत्त खींचा जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा यहां से क्या क्या थ्योरी बनते हैं। तो पहला थ्योरी तो ये बन जाता है बच्चों कि जब ये परिकेंद्र है, जब ये परिकेंद्र है और ये परिवृत्त है, तो बोलो ये वाला रेडियस है कि नहीं? ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। यस और नो? और तीनों रेडियस आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि परिकेंद्र से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है। कह सकते हैं कि परिकेंद्र से तीनों वर्टेक्स की दूरी, तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती, बराबर होती।
और इस दूरी को हम लोग कैपिटल आर कहते हैं। दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल आर। देखिए ना, यहां से तीनों वर्टेक्स का दूरी आपस में क्या है? बराबर है। कल मैं बताया था इन सर्कल के बारे में, तो वहां पर बताया था इन सेंटर से तीनों साइड की दूरी बराबर होती है। तीनों साइड की दूरी क्या होती है? बराबर होती है, जिसे स्मॉल आर कहते हैं। उसी प्रकार सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल आर कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आप लोग समझते जाइएगा, एकदम ध्यान से समझ कि मान लीजिए ये मेरा ए बी और सी ट्रायंगल है, और ये इसका सरकम सेंटर है। ये इसका क्या है बेटा? सरकम सेंटर। ये इसका सरकम सेंटर। तो एक बात आप बताइए, एक बात बताइए, ये दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं? क्यों बराबर हुआ? मेरी बात को सुनो। ये भी कैपिटल आर है और ये भी क्या है? कैपिटल आर है। ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 180 माइनस 2 अल्फा। 180 माइनस क्या? 2 अल्फा। अरे क्लियर है आप लोग का? अब आप एक बात बताइए, सर्कल में एक थ्योरी में बताया हूं कि किसी भी जीवा के द्वारा सेंटर पर बना कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। किसी भी जीवा के द्वारा सेंटर पर बना कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है, तो ये कोण इसका आधा हुआ कि नहीं? अगर ये मान लीजिए 2a है, ये a होगा कि नहीं? अब सुनो, ये 180 माइनस 2 अल्फा है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 90 माइनस अल्फा होगा। 90 माइनस अल्फा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? तो आप कह सकते हैं अगर ये एंगल दे दे तो इस एंगल का मान आप आसानी से मान लीजिए, बोल दे कि ये परिकेंद्र है, बोल दे ये परिकेंद्र है आपका सी है, और इसका मान अगर 40 डिग्री दे दे तो इसका मान क्या होगा? 90 माइनस 40 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? इसको रट मत लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम यहाँ प्रूव किए, यहाँ बता दिए तो इसको चाट जाना है, बिल्कुल नहीं। जब भी परिकेंद्र का क्वेश्चन हो तो परिवृत्त जरूर बना लेना, परिवृत्त जरूर बना लेना। अब देखिए, ये 40 डिग्री दिया है तो ये भी 40 होगा। अब ये 40 80 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 100 हो गया। और किसी भी जो जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण सेंटर पर के कोण का आधा होता है, ये 100 है, तो ये हो जाएगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो एक ये थ्योरी समझ गए कि ये दोनों रेडियस है बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब ये दोनों अल्फा अल्फा हो गया, तो ये 180 माइनस 2 अल्फा। और परिधि पर का कोण सेंटर पर के कोण का आधा होता है, तो इसका आधा कर दिए तो 90 अल्फा हो गया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ से आप थ्योरी क्या क्या याद कर सकते हैं, ये समझिएगा। आप यहाँ से क्या क्या थ्योरी याद कर सकते हैं? ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी। ये ये आपका कुछ और सी डैश दे दीजिए, ठीक है? सी डैश दे दीजिए, क्योंकि हम सरकम सेंटर लिख रहे हैं, तो सी डैश हम नाम दिए, ठीक है? तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 2a। इसका मान क्या होगा बेटा? 2a। इसका मान क्या होगा बच्चों? इसका मान होगा क्या? 2c। और इसका मान हो जाएगा, 2b। कारण क्या है कि यही जो है सेंटर है इस सर्कल का, इस मूल सर्कल का। और सेंटर पर किसी भी जीवा के द्वारा बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना। ये ए तो ये 2a, ये सी तो ये 2c, और ये बी तो ये क्या बन गया आपका? 2b बन गया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग को करना है, ठीक है? यहाँ पर इस एंगल का दुगुना 2a, इसका यहाँ दुगुना 2b, इसका यहाँ दुगुना 2। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है और मैं ये बताऊंगा आज, ठीक है? दूसरा बताना है, दूसरा बात क्या है कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के लिए ये सर्कम सर्कल है। क्या है बेटा? सर्कम सर्कल है। तो बताइए ये सर्कम रेडियस हुआ कि नहीं? तो सर्कम रेडियस निकालने का कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा, ठीक है? समझिएगा ध्यान। आपको मैं एक थ्योरी बताया था बेटा कि अगर एबीसी ये ट्रायंगल है, इसके सामने वाला भुजा बी, ये सी, और ये क्या कहलाता है? तो ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है कोई भी दो भुजा का गुणनफल और उसके बीच का एंगल साइन के साथ। हाफ इंटू क्या होता है बेटा? हाफ इंटू सी इंटू बी इंटू साइन ए। इसे साइन रूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? साइन रूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? साइन रूल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है?
अब ट्रायंगल के एरिया को डेल्टा से दर्शाओ। किससे दर्शाओ? डेल्टा से दर्शाओ। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बच्चों? कोई भी दो भुजा का गुणनफल और उसके बीच जो एंगल है वो साइन के साथ ले लो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस पे कर ही देता हूं। मान लीजिए ये दे दिया आपका 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री। तो एरिया होगा हाफ इंटू 20 इंटू 10 साइन 30। और साइन 30 का मान होता है हाफ। साइन 30 का मान कितना? हाफ। 4 पच्चे 20, एरिया हो जाएगा 50। ठीक है, अब सुनिए, एक और साइन रूल होता है कि भुजा और कोण का रेशियो, और कोण साइन के साथ होना चाहिए, ये हमेशा क्या कांस्टेंट रहता है। तो a बाई साइन a बराबर b बाई, सॉरी ये भुजा तो स्मॉल में लिखा जाएगा, a बाई साइन a बराबर b बाई साइन b बराबर c बाई क्या? साइन। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब आप क्या करो, यहां पर साइन ए का मान रख लो। साइन ए का मान रखना, और ये बराबर होता है 2। ये बराबर होता है क्या? 2। ये बराबर होता है 2। यहां से एक थ्योरी और मैं दूंगा, बेहतरीन थ्योरी है, सुनते जाइएगा। अब साइन ए का मान इससे आप इक्वेट, तो साइन ए बराबर ए बटे 2r लिख सकते हैं कि नहीं? ए बटे 2r। तो यहाँ साइन ए की जगह ए बटे 2r लिख दो। ए बटे 2r लिख दो। तो क्या हो गया? डेल्टा बराबर हाफ ए बी सी बाई 2r। अरे क्लियर है? तो r बराबर हो गया ए बी सी बाई 4 डेल्टा। ए बी सी बाई 4 डेल्टा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया। जहां पर कि एबीसी भुजाएं हैं, एबीसी भुजा है, एबीसी भुजा है, और डेल्टा ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्र। तो अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं दे दे, तो आप आसानी से किसी भी त्रिभुज का सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि अगर सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए ये एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, ये दे दिया 30 डिग्री और ये दे दिया 40 सेंटीमीटर। तो भी आपका अगर सर्कम रेडियस कैपिटल आर, इसके बाहर बनने वाले सर्कल का रेडियस अगर पूछ दे, इसका कैपिटल आर पूछ दे, तो क्या होगा? सुनिएगा, मैं अभी बताया ए के सामने वाली भुजा ए होता है, तो ए बाई साइन ए बाई साइन ए बराबर क्या होता है? 2r होता है। अरे भाई, ए बाई साइन ए बराबर 2r, अभी कुछ देर पहले साइन रूल में लिखा, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी बराबर क्या होता है? 2r। तो कभी अगर आपका दे दे, कोई भुजा दे दे और उसके सामने का कोण दे दे और उसका सर्कम रेडियस पूछते, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। देखिए, मैं कोई भी थ्योरी नहीं छोड़ूंगा, इतना बता दूंगा। हाँ, अतिशयोक्ति एक वर्ड होता है, ठीक है, उतना मैं बार बार कहता हूँ, उतना पढ़ो जो सिलेक्शन दे, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए का मान हो गया 40 और साइन 30 का मान हाफ बराबर 2r। ठीक है, तो ये आपका 20 बार में 20 दूनी 40। आर का मान होगा 40 सेंटीमीटर होगा। आर का मान कितना होगा बच्चों? 40 सेंटीमीटर। तो किसी भी त्रिभुज का एक भुजा और उसके सामने का कोण दे दे, तो उसका सर्कम रेडियस बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या पढ़े? कैपिटल आर बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा। किसी भी ट्रायंगल में, ये किसी भी ट्रायंगल में यूज हो। अगर यही कैपिटल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बोले, तो क्या होगा? ए बटे √3। क्या होगा बेटा? ए बटे √3 होगा। फिर से इसको बता देता हूं आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बताया हूं, इस थ्योरी को मैं आपको बताया हूं। क्या बताया हूं बच्चों? ये आपका स्मॉल आर है, ये आपका क्या है? कैपिटल आर, और ये 2:1 में होता है। इसमें होता है बेटा 2:1 में होता है, और दोनों मिलकर के हाइट बनता है। दोनों मिलकर क्या बनता है? हाइट। तो 2 + 1 बराबर हाइट यानी √3/2 गुना भुजा। तो हमें कैपिटल आर निकालना है, तो 2 का जब मान निकालोगे तो आ जाएगा a बटे √। क्या आ जाएगा बच्चों? a बटे √3 आ जाएगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कैपिटल आर बराबर होता है a/√3। और इससे पहले बता चुका हूं, स्मॉल आर बराबर a बटे 2√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कैपिटल आर बराबर होता है a/√3 और स्मॉल आर बराबर a बटे। देखिए, इसका आधा है कि नहीं?
इसका आधा इतनी, रेशियो 2:1 होता भी है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सुनिएगा सब लोग, सभी बच्चे लोग ध्यान से सुनो। मैं इसको आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ऐसा सेट कर दूंगा जो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, एक थ्योरी पढ़ेंगे कि डायमीटर के द्वारा सरकमफेरेंस पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। किसी भी डायमीटर के द्वारा सरकमफेरेंस पे बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। पढ़े हुए हो? ये डायमीटर है, तो डायमीटर जो सरकमफेरेंस पे कोण बनाएगा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। अब थोड़ा अब इसको उल्टा सोचो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके लिए ये क्या है? सर्कम सर्कल। ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। अब ध्यान से आप सभी बच्चे लोग इसे समझने की कोशिश करें ध्यान से। ये सेंटर है तो ये कैपिटल आर हुआ क्यों? ये भी कैपिटल आर हुआ और ये भी कैपिटल आर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो देखिए R प्लस आर बराबर क्या है? H। तो R का मान हो जाएगा H। तो सर्कम रेडियस निकालने के लिए कैपिटल आर राइट एंगल ट्रायंगल में h/2 के बराबर होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें सर्कम सेंटर जो होता है वहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां से यहाँ पर देखिए तीनों रेडियस का काम कर रहा है। तो अगर बोल दे कि ये आपका सर्कम सेंटर है तो यहां से ये 90 डिग्री वाले वर्टेक्स की दूरी पूछ देगा कि ये भी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? h/2 के बराबर हो जाएगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, फिर मैं थ्योरी आपको दूंगा कि सभी ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है कहां पाया जाता है। पहले कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP एक वृत्त में बनाया गया है। यदि MP बराबर इतना और NP इतना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? एक सर्कल के अंदर ये बनाया गया है MNP, ये 16√5 है, और ये आपका 32, तो इसका कैपिटल R। अरे मेरे भाई कैपिटल R का बस एक ही फॉर्मूला याद रखना, ABC बाई 4 डेल्टा। एक का मान है 16√5, P का मान 16√5, T का मान 32। अब 4 डेल्टा। अब सुनिएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या तरीका है उसे देख लीजिए। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो जब आप यहाँ परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, 16 और 16। अरे क्लियर है कि नहीं? यहां से आप सीख सकते हैं कैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया बिना फॉर्मूला याद रखे भी आप बना सकते हो। तो ये 16√5, ये 16। ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका लंब तो निकाल सकते हैं, ये लंब निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो ये इसका हाइपोटेनस है, इस ट्रायंगल को देखिए हाइपोटेनस है, ये बेस है, इन दोनों में कॉमन 16। तो लंब बराबर √कर्ण² माइनस आधार स्क्वायर का 5 - 1 तो 4 हो गया, 32 होगा। कितना होगा बच्चों? 32 होगा। कितना होगा बच्चों? 32 होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो अब लिखना है हमें ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 32 इंटू 30, 32 चला गया ये 16 बार में, 16 से 16 गया, 4 से 4 गया, तो ये हो गया गुना हो गया 5, 5 का कितना हो गया? 20। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो कैपिटल R बराबर ABC बाई 4 डेल्टा, यही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। सबका कॉन्सेप्ट ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन CHSL 2023 में पूछा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे खुद बनाइए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जैसा कि आपको पता है मैं कुछ क्वेश्चन खुद करता हूं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए देता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस भी पूरा हो जाए। तो इसका आंसर, ये कैरियर वर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब देख सकते हैं CHSL 2023 का क्वेश्चन। अब सुनिएगा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 18 है,
तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का रेशियो 1:2, 1:2 तो हो जाता है CHSL। कुछ देर पहले मैं बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ठीक है, जितने भी सेंटर्स हैं सभी एक ही बिंदु पे पाए जाते हैं। और सेंट्रोइड इसे किस रेशियो में बांटता है? 2:1 में बांटता है। तो वही तो पूछ रहा है, इन सेंटर 1 है, सर्कम सेंटर 2 है, तो 1:2 हो गया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ऐसे भी जानते हैं इन सेंटर बराबर a/2√3 और सर्कम सेंटर बराबर a/√3 होता है। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं अगर याद है तो, लेकिन क्यों याद करना, अगर ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट CHSL 2023 का केंद्र O वाले एक वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज ABC उत्कीर्ण किया गया यदि AB 9, BC इतना और ये इतना है। सुनते जाइएगा, 9, 40 और 41, 9, 40, 41, ये ट्रिपलेट है ना जी, ये तो एक ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट है मतलब राइट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो कैपिटल R बराबर होगा h/2, 41/2 20.5 होगा। फिर से बोल देता हूं, अगर ये थ्योरी याद नहीं रह पाता है तो आप माने नॉर्मल नियम से बना सकते हैं। कैपिटल R बराबर ABC बाय 4 डेल्टा बराबर हाफ इंटू बेस इंटू, यहां से भी आप देख लीजिए 20.5 होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। CHSL 2023, एक त्रिभुज MNO में XA, XB, XC, MN, ON और OM भुजाओं के लंब समद्विभाजक बना लीजिए। MNO एक ट्रायंगल है, XA, XB, XC और X पर प्रतिच्छेद करते हैं। XA, XB, XC, XA, XB और XC लंब समद्विभाजक। तो चूंकि ये लंब समद्विभाजक का मिलन पॉइंट है, तो लंब समद्विभाजक से आपका क्या बनता है? सर्कम सेंटर बनता है। क्या बनता है बच्चों? सर्कम सेंटर बनता है। तो मतलब ये आपका, इससे हम परिवृत्त बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है तो लंब समद्विभाजक का मीटिंग पॉइंट है, मतलब ये मेरा क्या है? सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर से हम सर्कम सर्कल बना सकते हैं। अब पढ़िए, NMO ये कितना डिग्री है बच्चों? ये कितना डिग्री है? 55। तो पूछ रहा है NXO ये पूछ रहा है। तो कुछ देर पहले बताया, और अगर आपको दिमाग में नहीं भी है तो आप ऐसे सोचो, ये इस सर्कल का सेंटर है और इस जीवा के द्वारा सर्कमफेरेंस पे बना कोण कितना है? 55। तो सेंटर पर बना कोण कितना होगा? 55 इंटू 2, 55 इंटू 110 होगा। कितना होगा बच्चों? 110 होगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और मैं अभी कुछ देर पहले प्रूफ किया था यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे a का 2 गुना, b का 2 गुना, c का 2 गुना, यहाँ से मैं आपको प्रूफ करके बता दिया था। और ये भी बताया था कि ये जो कोण होता है, अगर ये कोण 40 है तो ये 90 - 40 होगा, 30 है तो 90 - 30 होगा। ये थ्योरी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, त्रिभुज ABC में परिकेंद्र P से BC पर, तो सबसे पहले परिवृत्त जरूर खींच लेना, इससे आपका 90% क्वेश्चन ऐसे ही आसान हो जाएगा। ठीक है, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ABC एक ट्रायंगल है और परिकेंद्र P है, तो P से BC पर लंब डाला जाता है। अब एक बात बताइए, अब P परिकेंद्र है, P से यहां लंब डाल रहे हैं, तो पक्का ये लंब समद्विभाजक होगा। अरे होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि परिकेंद्र लंब समद्विभाजक से बनता है और ये यहां पर लंब है, इसका मतलब पक्का ये लंब समद्विभाजक होगा। आगे पढ़िए, PAC 60 डिग्री, तो BPD PD लंब है, तो BPD ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये थ्योरी पढ़े हैं,
इस सेंटर पर का कोण परिधि पर के कोण का दो गुना होता है। अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री है। एक और थ्योरी पढ़े हैं आप सर्कल में, मैं बताया हुआ हूं कि अगर यहां से मैं लंब डाल दूं, अगर मैं किसी भी जीवा पर लंब डाल दूं तो जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है और सेंट्रल एंगल को भी दो बराबर भाग में। अगर सेंटर से मैं जीवा पे लंब डाल दूं तो जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है और सेंट्रल एंगल को भी दो बराबर भाग में बांटता है। तो बताइए, ये 60 है, ये 60 है, तो ये होगा 120 और ये हो जाएगा 120/2, मतलब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में पी त्रिभुज का परिकेंद्र है। पहले परिवृत्त जरूर बना लें। त्रिभुज एबीसी में पी इसका परिकेंद्र, पीबीसी 40 डिग्री, तो ये एंगल पूछा। तो एक बात बताइए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है कि नहीं? कुछ देर पहले ही बताया ये 90 - 40 होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। 90 - 40 50 होगा। अगर याद है तो, अगर याद नहीं है तो ये देखिए, ये कितना हो गया 40, और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये 40 तो ये भी 40, तो इस एंगल का मान कितना हो गया 100 डिग्री, 100 डिग्री। और किसी भी जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण सेंटर पर के कोण का आधा होता है, तो 100/2 कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर है, वेरी गुड, लाजवाब, एक्सेलेंट। तो अब मैं बताता हूं पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर इन एनी ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं पोजीशन, इससे भी क्वेश्चन 100% आता है। पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। सुनते जाइएगा, सभी बच्चे सुनते जाइएगा। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका लंब समद्विभाजक खींचो, इसका भी लंब समद्विभाजक खींचो। आप देख सकते हो कि ये कहां पर बना है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के क्या बेटा, अंदर, ठीक है। एक बात बता देता हूं, जब मैं चारों सेंटर बता दूंगा तो फिर एक कॉमन वीडियो लाऊंगा कि चारों सेंटर के बीच क्या क्या रिलेशन होते हैं, कौन सा त्रिभुज है जिसमें कि चारों सेंटर एक ही बिंदु पर पाया जाता है, कौन से त्रिभुज हैं जिसमें कि चारों सेंटर वन लाइनर होता है, संरेख होता है, कौन से त्रिभुज हैं जिसमें कि चारों सेंटर आपका एक साथ नहीं पाया जाता है, हर चीज बताने वाला हूं। निश्चिंत रहिएगा और आप अपने इस भाई पर विश्वास रखें, आपका हर तरह का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा इस चैनल पे। बस आपका एक काम है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, कि आपको फायदा हो रहा है इस चैनल से, फैमिली से, इस फैमिली को आगे बढ़ाने का काम आपका है। बाकी सब टोटल जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़। यहाँ देखें, आप दो ही बनाइए, 3 बनाने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि जहां से तो लंब समद्विभाजक गुजरेगा वहीं से आपका तीसरा भी गुजरेगा। चलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसका लंब समद्विभाजक खींचे, इसका भी लंब समद्विभाजक खींचे, तो देखिए कहां पर मिल रहा है, बाहर में। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर त्रिभुज के बाहर पाया जाता है, त्रिभुज के बाहर पाया जाता है, ठीक है। तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आप इसका लंब समद्विभाजक, ठीक है, फिर आप इसका लंब समद्विभाजक खींचिए और इसका भी लंब समद्विभाजक खींचिएगा, तो ये कहां से पाया जाएगा, ये कर्ण के मध्य बिंदु से पाया जाएगा। ये हाइपोटेनस कर्ण के मध्य बिंदु पे पाया जाएगा, मध्य बिंदु पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहीं पर तो आपका, मैं बताया था, यहीं पर आपका सर्कम सेंटर पाया जाता है और ये रेडियस का काम करता है, बताया तो हूँ। तो ये तीनों थ्योरी आप याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का सर्कम सेंटर कहाँ पाया जाता है, तो कर्ण के मध्य बिंदु पे। अधिक कोण का सर्कम सेंटर कहाँ पाया जाता है, त्रिभुज के बाहर। और न्यून कोण का कहाँ पाया जाता है, तो त्रिभुज। तो आशा करता हूं आज सर्कम सेंटर का कंप्लीट चीरफाड़ हो गया है। आशा करता हूं कि हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं कि आप हर चीज अच्छे से समझ गए होंगे।
पहले फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो प्यार शो कर रहे हैं इस नए चैनल को, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग खुल के दिल से इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं और इससे हमें एक मजबूती भी मिलती है और मेहनत करने का इच्छा जागता है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और इसी प्रकार आप प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, मुझे विदा दीजिए। तब तक के लिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। लव यू ऑल।